हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम आसानी से किस तरह से बैलेंस करें। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया है। अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल कितने कंपाउंड्स दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 कंपाउंड्स दिख रहे हैं। मैं सबको क्या करूँगा, सबको एक एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब क्या, यहाँ पे इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने ई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करता हूँ, थ्रू आउट द इक्वेशन मुझे कौन कौन से एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मैं सबके बारे में एक बार लिख लेता हूँ। मतलब जैसे कि मुझे एक बेरियम एलिमेंट दिख रहा है, तो एक हो गया बेरियम एलिमेंट, ठीक है। एक मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट दिख रहा है, तो एक मेरा होगा ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। एक मुझे दिख रहा है नाइट्रोजन एलिमेंट, तो एक मैं देखूंगा नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक दिख रहा है क्लोरीन, तो एक मुझे दिखेगा क्लोरीन। तो मतलब मुझे ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन में इस तरह के केमिकल, इस तरह के टोटल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एक बेरियम दिख रहा है मुझे हर जगह, बेरियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन और अच्छा एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी लिख लेते हैं, हाइड्रोजन। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में चेक करूंगा सबसे पहले हम बेरियम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में बेरियम की कितनी मात्रा है और राइट साइड में बेरियम की कितनी मात्रा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ पे एक बेरियम और यहाँ पे इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना, ए इंटू में 1, यानी कि बेरियम कितना हो गया, लेफ्ट साइड में कितने बेरियम हो गए, ए बेरियम हो गए, ठीक है। राइट साइड में और कहीं पे बेरियम नहीं दिख रहा ना मुझे, नहीं। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में मुझे कितने बेरियम दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बेरियम और यहाँ पे वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी से, तो सी इंटू में 1 यानी कि सी बेरियम। अब देखो लेफ्ट साइड में ए बेरियम है, राइट साइड में सी बेरियम है, और हमें क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है, इसका मतलब क्या, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए इक्वल टू में सी। एक रिलेशन मुझे ये मिल गया। अब हम दूसरे एलिमेंट को देखते हैं। जैसे अब मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, मुझे लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में मुझे टोटल कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्या देखो, OH का होल ट्वाइस है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक तो 2 हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, साथ में ये ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन है ये ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2A ऑक्सीजन, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड पे 2 टाइम्स ऑफ ए ऑक्सीजन हो गया। राइट साइड में देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, और ये ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ई इंटू में 1, यानी कि ई ऑक्सीजन। और तो ओवरऑल मेरे को देख के क्या पता चला कि लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो है 2 टाइम्स ऑफ ए। लेफ्ट साइड में टोटल कितने ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स ऑफ ए। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है, ई, तो यानी कि 2A बराबर में ई होगा। हम दोनों को इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या, दोनों तरफ सेम मात्रा होनी चाहिए, इसलिए हम अपनी तरफ से दोनों को इक्वेट कर रहे हैं और रिलेशन निकाल रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। मुझे लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन दिख रहा है, वो एक नाइट्रोजन जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो नाइट्रोजन बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नाइट्रोजन बी से मल्टीप्लाई, यानी कि बी इंटू में 1, यानी कि कितना नाइट्रोजन, लेफ्ट साइड में टोटल कितने नाइट्रोजन हो गए, बी नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। अब बच्चे ये मत कहना कि जो एन यहाँ पे 4 है तो एन 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं है, वो जो 4 है वो एच के साथ है, होल में 4 नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 जो है सिर्फ एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये नाइट्रोजन सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे टोटल कितने नाइट्रोजन हो गए, बी नाइट्रोजन हो गए। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी से, तो कितने में, तो राइट साइड में कितने नाइट्रोजन होंगे, डी इंटू में 1, यानी कि डी नाइट्रोजन। तो इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ कि लेफ्ट साइड में टोटल बी नाइट्रोजन है, राइट साइड में टोटल डी नाइट्रोजन है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए बी इक्वल टू में डी। मैंने एक और रिलेशन निकाल लिया। अब देखते हैं क्लोरीन के बारे में। लेफ्ट साइड में मुझे क्लोरीन यहाँ दिख रहा है, क्लोरीन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो क्लोरीन है ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कितने क्लोरीन है यहाँ पे, एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी मल्टीप्लाई में 1, यानी कि बी क्लोरीन। लेफ्ट साइड में कितने क्लोरीन है, बी क्लोरीन है। राइट साइड में देखो, यहाँ पे मुझे क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि Cl2 है तो 2 क्लोरीन दिख रहा है यहाँ पे, साथ में ये सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ सी कितना हो जाएगा, 2C, यानी कि बी बराबर में किसके बराबर हो जाएगा, 2C। एक ही रिलेशन ये मिल गया। और एक आखिरी रिलेशन हम हाइड्रोजन की मदद से निकालेंगे। हमें एक्चुअली में थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। इससे आपको देखो कोई खास मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये, बहुत ही, लेकिन इससे आपको ज्यादा माथा पीछी नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। अब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं। यहां पे मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो सबसे पहले यहां पे मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां पे OH का होल ट्वाइस है, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, साथ में ये A से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई में A, यानी कि 2A हाइड्रोजन, यानी कि लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, और सॉरी 2A हाइड्रोजन, 2A हाइड्रोजन नहीं है। अभी एक चीज हमने इग्नोर नहीं करना है, यहां पे हमने हाइड्रोजन देख लिया, लेकिन लेफ्ट साइड में तो यहां पे भी हाइड्रोजन है, तो हम पहले इसको भी देखेंगे। तो कितने हैं, देखो यहाँ पे H4 दिख रहा है मुझे, यानी कि 4 हाइड्रोजन, और ये B से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ B, यानी कि 4B नाइट्रोजन। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने नाइट्रोजन है, 4B, यहाँ पे 4B नाइट्रोजन, और यहाँ पे टोटल 2A नाइट्रोजन। तो टोटल लेफ्ट साइड में कितने नाइट्रोजन हो गए, 2A प्लस 4B नाइट्रोजन, यानी कि लेफ्ट साइड में टोटल कितने नाइट्रोजन है, इतने नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इक्वल टू। अब मैं राइट साइड में देखूंगा, यहाँ पे मुझे टोटल कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये 3 हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ डी प्लस हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और ये जो 2 है वो ई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि ये एक्चुअल रिलेशन बन गया मेरा। लेफ्ट साइड में इतने हाइड्रोजन है, राइट साइड में इतने हाइड्रोजन। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमने सबको बस आपस में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी बराबर में डी है,
जैसे मुझे इस एक काम करता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन की हेल्प लेता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2a 4b 3d और 2e में है, तो मैं सबको ना एक इक्वेशन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो मुझे क्या पता है कि जो b है वो d के बराबर है, तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पे जो 3d है, इस 3d की जगह पे मैं 3b लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि b और d तो बराबर है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे 3d की जगह पे मैं 3b लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3b लिखूंगा अभी। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ क्या दिख रहा है, जो e है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो यहाँ पे मैं 2e की जगह पे क्या लिखूंगा, 2e की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ 2a लिखूंगा। ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जो e है यहाँ पे, जो e है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर है। मैंने अभी देखा। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने जो भी रिलेशन निकाला है ना, इस इक्वेशन में हम उस रिलेशन को पुट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 2a ही रहने देता हूँ, इसको मैं 4b रहने देता हूँ बराबर। यहाँ पे मैंने 3d की जगह पे क्या लिख दिया, 3b। क्यों लिख दिया, क्योंकि b बराबर में d है, हमने ऊपर देख लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3b लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ 2a, क्योंकि e जो है वो 2a के बराबर है। तो 2 2 जा 4 और 4a। अब एक ये रिलेशन बन गया। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, ab के फॉर्म में सारी चीज़ें दिख रही है। तो मैं सबको आगे पीछे थोड़ा कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इस दोनों 2a को उस तरफ ले जाता हूँ और इस 3b को इस तरफ ले आता हूँ। तो 4b माइनस 3b बराबर में 4a माइनस 2a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो b है वो किसके बराबर आया, 2a के बराबर आया। तो मुझे b और a के बीच में रिलेशन मिल गया। तो अब देखो, अब आपको एक्चुअली में यहाँ पे काफ़ी सारे रिलेशन मिल गए हैं। a बराबर में c, 2a जो है वो e के बराबर है, b इक्वल टू में d है, b इक्वल टू में 2c है, b इक्वल टू में 2a है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका जिसका जो मन करता है उस एक वेरिएबल की वैल्यू आप 1 रख दो। मतलब क्या, मैं एक काम कर, जैसे मैंने ना, मेरे को देखो बहुत जगह पे बी दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बी ही 1 ले लेता हूँ। आप किसी को भी 1 ले लो, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं बी को 1 ले लेता हूँ। बी को अपनी मर्जी से मैंने 1 मान लिया। तो अब बी 1 रखने पे मैं ये देखूंगा कि बाकी वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि b की वैल्यू 1 रखने पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है ना। और देखो यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखने पे d की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है इस रिलेशन से। और देखो यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखने पे 2c की वैल्यू कितनी आएगी, 2c की वैल्यू भी आएगी 1/2, मतलब सॉरी c की वैल्यू भी आएगी 1/2। ये भी मुझे दिख गया। और मैं क्या देख सकता हूँ, और मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, यहाँ पे देखो a की वैल्यू मैंने यहाँ से कितनी आई थी 1/2, c की वैल्यू भी 1/2, यानी कि a बराबर में c बराबर में 1/2 आ गया। तो आप यानी कि a की वैल्यू, जब b की वैल्यू 1 थी तब d की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2। तो आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हो, जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करूँगा कि आप अभी जो मैंने ये वैल्यू निकाली आप इसी वैल्यू को पुट करो, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे c जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म है, यहाँ पे जो a है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और हमें नहीं फ्रैक्शन वाले नंबर्स अच्छे नहीं लगते, हम यहाँ पे नॉर्मल होल नंबर्स रखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, b की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, हम किसी और की वैल्यू 1 रख देते हैं। एक काम करता हूँ, मैं a की वैल्यू 1 रख देता हूँ। ठीक है, देखो आप ये भी सही, आप ये भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी 1 रख लो, लेकिन आपको जिसका मन करे आप उस एक वेरिएबल को 1 रख लो और बाकी वेरिएबल का उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो। मैं क्या काम करता हूँ, मैं a की वैल्यू 1 रख देता हूँ। अब मैंने क्या किया, a की वैल्यू मैंने 1 रख दी। a की वैल्यू 1 रखने से मेरी यहाँ से इस रिलेशन की मदद से c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और देखो यहाँ से यहाँ पे देखो, इस रिलेशन की मदद से a की वैल्यू 1 रखने पर मेरी e की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये चलो e की वैल्यू भी 2 मिल गई मुझे। और देखो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 रखने पे मेरी c की वैल्यू 1 आई थी, तो मेरी b की वैल्यू भी कितनी आएगी, b की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी यहाँ से इस रिलेशन की मदद से, है ना। और देखो मेरे को a मिल गया, मुझे c मिल गया, मुझे b मिल गया, मुझे e मिल गया, एक d रह गया। d देखो यहाँ पे b बराबर में d है और हमारा b कितना आया 2, तो d भी कितना आएगा 2। तो अब देखो अब क्या हुआ, हमारा a जो है वो हमें 1 मिल गया, c हमें 1 मिल गया, e हमें 2 मिल गया, b हमें 2 मिल गया, d हमें 2 मिल गया। तो हमें सबकी वैल्यूज एकदम नॉर्मल अच्छे नंबर मिल गए। अब हमें फ्रैक्शन में कुछ नहीं मिला, हमें सब नॉर्मल होल नंबर्स में मिले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब क्या, अब जो ये इक्वेशन है यहाँ पे मैं a की जगह पे 1 रखूंगा, b की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, c की जगह पे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, d की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रखूंगा और e की जगह पे मैं 2 रखूंगा। तो मेरा इक्वेशन जो है वो पूरा तरह से बैलेंस हो चुका होगा। अगर मैं आपको एक्चुअली में समझाऊं तो ये जो बैलेंस करने का तरीका है, इसमें आपको ना एटलीस्ट ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको सीधा क्या करना है, इस तरह से दोनों तरफ रिलेशन चेक करना है कि हाँ इस तरफ बेरियम a है, उस तरफ बेरियम की मात्रा c है, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। इसी तरह मैं अलग अलग एलिमेंट की तरफ देखूंगा और छोटे मोटे कैलकुलेशन, ये बेसिक कैलकुलेशन किया है हम लोगों ने। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पे अलग अलग a b और c सबकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा आपको ये मेथड जो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर लग सकता है, लेकिन
मेरी मानिए तो ये बहुत ही बेहतर तरीका है किसी और दूसरे तरीके से, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है और आपको ईजिली अपना आंसर मिल चुका होगा। सिंपली आपको रिलेशन निकालना है, फिर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 मान लेनी है। अपनी मर्जी से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू 1 मान ली और उसके अकॉर्डिंग अपने बाकी वेरिएबल के आंसर निकाल लिए। सारे वेरिएबल के आंसर मिल गए हमें और हमने उसे उसको इक्वेशन में पुट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लीजिए। इसी के साथ मैं आपको अब के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आपको ये जो इक्वेशन है ये आप मुझे बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे।